वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है हिस्टैरिसीस, बायस एंड रेंज। ये जो तीनों हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहले हम बायस और रेंज देख लेते हैं, इसके बाद में हम लास्ट में हिस्टैरिसीस देख लेंगे। बायस क्या है आपका? बायस इज ए कांस्टेंट एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इंस्ट्रूमेंट का बायस कहलाएगा। मतलब कि उतनी एरर, बाइज इज रिलेटेड टू द एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इतना एरर उसमें आ रहा है, इतना बाइज्ड है उस इंस्ट्रूमेंट में। अगर हम उस एरर को कंपनसेट कर दें, हम तो इसको हम बोलते हैं कि हमने इसमें बाइजिंग कर दी, हम इसको बाइज इसका कंपनसेट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द बाइज। बाइज इज अ वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू। बाइज आपका नेगेटिव भी हो सकता है, बाइज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। नाउ द रेंज, रेंज इज द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रेंज मतलब इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम वैल्यू क्या है जो कि वो मेजर कर सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया वो हो गया रेंज। तो मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू जैसे कि अपन बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू वो जो है वो 0 से लेकर के 20 वोल्ट उसका रेंज हो गया। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रेंज या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्पान ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रेंज और द स्पान ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और अब आता है आपका हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है मेजरमेंट में। हिस्टैरिसीस क्या बताता है? हिस्टैरिसीस एक्चुअली ये बताता है, आप इसको ग्राफ से समझ लीजिए, कि जब हमने इनपुट जब हमने मेजर करना स्टार्ट किया तो हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। और हम ये बोलते हैं कि हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए ना, लीनियरिटी होना चाहिए। यानी जिस रेशो में इनपुट बढ़ रहा है उसी रेशो में आपका आउटपुट बढ़ना चाहिए। बट नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करता। तो अगर वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करता तो वो कैसे रिएक्ट करता है? तो वो इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स हैज द सम मेमोरी कंपोनेंट और द मैग्नेटिक कंपोनेंट। तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है, इनपुट का जो रिस्पॉन्स है, मतलब आउटपुट का जो रिस्पॉन्स है, मतलब जो रिस्पॉन्स आता है आपका, वो इस तरीके से हो सकता है कि जैसे कि वो इस तरीके से आपका रिस्पॉन्स आया। जब आपने इनपुट, जब आप उसको बढ़ाते जा रहे हो, इनपुट जब आप बढ़ा रहे हो तो आउटपुट में उसका रिस्पॉन्स ऐसे आया। तो ये जो आपका रिलेशन है कि जब आपने इनपुट को स्टेप्स में इंक्रीज किया तो जो आउटपुट है वो आपका स्लोली 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 वेरिंग करता हुआ जो मैक्सिमम आपका जो कंडीशन है वहां तक रीच कर गया। लेकिन जब रिवर्स कंडीशन आएगी, यानी कि जब इनपुट को हम उसी रेशो में डिक्रीज करेंगे, तो हमारे पास आइडियली क्या होना चाहिए, उसको सेम कर्व फॉलो करना चाहिए। सेम चीज जो है, जब हमारा इनपुट, हमने उसको इनपुट दिया तो आउटपुट इस तरीके से आया और इस तरीके से कर्व बना। लेकिन जब हम सेम, जब रिवर्स कंडीशन में लेंगे, रिवर्स कंडीशन जब हम लेंगे, यानी कि जब हम इनपुट को डिक्रीज करते रहेंगे, तो जो हमारा आउटपुट है वो भी हमारा उसी रेशो में डिक्रीज होना चाहिए। बट ये रिलेशन फॉलो नहीं होता है हिस्टैरिसीस में। इसके बजाय आपका ये जो है रिलेशन इस टाइप से फॉलो होता है। आप देख सकते हैं इसको, ये इसको मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, और ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये जो है आपका जब लोडिंग में हो गया, ये आपका लोडिंग, यानी कि जब हम इसे बोलते हैं कि इंक्रीजिंग इनपुट जो है, अब आपका तब इस समय इंक्रीज हो रहा था। अब आपने इस वाली कंडीशन में इसको बोलते हैं अपन अनलोडिंग। अनलोडिंग, या जब हमने इनपुट क्या किया, इसको डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो आउटपुट भी डिक्रीजिंग होना चाहिए और सेम पाथ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो सेम पाथ को फॉलो करने के बजाय वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है। यानी कि इस इंस्टेंट ऑफ द टाइम पर अगर हम देखें तो जो मेजरमेंट का वैल्यू है वो सेम है, सेम मेजरमेंट वैल्यू है, लेकिन डिफरेंट आपका आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे आपका ये आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपका जो आउटपुट का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है फॉर द सेम इंस्टेंट ऑफ द टाइम। उसी इंस्टेंट पर हम जब सेम मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारा आउटपुट का जो कर्व है वो डिफरेंट आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द हिस्टैरिसीस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हिस्टैरिसीस जो है वो रिलक्टेंस, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट तो रिलक्टेंस के कारण हो सकता है, और अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हो सकता है। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है कि वो प्रीवियस इनपुट, यानी कि जो इनपुट हम एक डायरेक्शन में दे रहे हैं वो उसको रिटेन करके रख लेता है। जब हम उसी इनपुट को सेम सेम रेशो में डिक्रीजिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो फिर क्या होता है, उसमें पहले से इनपुट है, उसके कारण जो उसका आउटपुट है वो नहीं आता जो उस समय आना चाहिए, क्योंकि उसका इनपुट उसमें
पहले से ही मेमोरी है, पहले से ही उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण उसने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसके कारण जो आउटपुट है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द हिस्टैरिसीस इफेक्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड इट इज टोटली अनअवॉइडेबल। ये बिल्कुल मतलब अनअवॉइडेबल है, मतलब इसको अवॉइड करना है हमें, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेजर लेना पड़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द हिस्टैरिसीस इफेक्ट।